आलमी मंजरनामे पर इस वक्त कई ऐसे अहम वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिन्हें नए आलमी निज़ाम की आमद करार दिया जा रहा है। वैसे तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने को भी आलमी साजिश का हिस्सा करार दिया जा रहा है, मगर हम आज की जानकारी की वीडियो में इन चंद वाक़यात का जायज़ा लेंगे जो मौजूदा आलमी सिस्टम के लपेटे जाने और नए निज़ाम के उभरने की तरफ इशारा कर रहे हैं। मगर इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी कर दें, क्योंकि आप तक ये मुस्तनद मालूमात हम बहुत मेहनत से पहुंचाते हैं। गुज़श्ता दिनों रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन पर हमले के बाद चीन का पहला दौरा किया, जिसमें बीजिंग और मॉस्को ने एलानिया तौर पर एक नए आलमी निज़ाम का तस्वुर पेश किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात से कबल रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी की गई एक वीडियो में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक नए आलमी निज़ाम का तस्वुर पेश करते हुए कहा कि दुनिया बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तारीख़ में इंतहाई संगीन मरहले से गुजर रही है। सर्गेई ने अपने पैगाम में कहा कि हम अपने हमदर्दों और आप चीन के साथ मिलकर एक मल्टीपोलर इंसाफ पर मबनी जमहूरी आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा एक इंटरव्यू में भी रूसी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी निज़ाम और अमरीका को आड़े हाथों लेते हुए खूब तनकीद का निशाना बनाया। सर्गेई का कहना था कि अमरीका दुनिया को अमरीकी सैलून के तौर पर देखना चाहता है, मगर दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जो अंकल साम से ऑर्डर नहीं लेना चाहते। मगरबी मीडिया पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि आज़ाद मगरबी मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंफॉर्मेशन की जंग में रूस एक मामूली खिलाड़ी है। इससे कबल 23 मार्च को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि गैर दोस्ताना ममालिक के साथ अब रूसी करेंसी रूबल में तजारत होगी। रूसी सदर ने ऐलान किया कि गैस की अदायगियाँ रूबल में ना करने वालों के समझौते मुअत्तल कर दिए जाएंगे। बाद अज़ां सदर पुतिन ने रूसी कुदरती गैस की रूबल में फ़रोख्त के फैसले पर दस्तखत भी कर दिए। रूस का ये फैसला 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल हो चुका है और बाज़ तज्ज़ियाकार इसे मज़ाहन रूस का अप्रैल फूल भी करार दे रहे हैं। अभी तक जर्मनी और इटली जैसे बाज़ यूरोपीय ममालिक ने यही ऐलान किया है कि वो यूरो और डॉलर में ही अदायगियाँ जारी रखेंगे। ताहम देखना ये होगा कि ऐसा मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि स्विफ्ट निज़ाम से रूस की बेदखली के बाद रूस को पैसों की अदायगी करना या रूस से पैसे मंगवाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। वाज़े रहे कि मार्च के आगाज़ में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने एक मुश्तरका बयान में ऐलान किया था कि रूस को बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम से दूर किया जा रहा है। अगर बात करें स्विफ्ट निज़ाम की, तो ये एक ऐसा आलमी मालियाती गेटवे है जहाँ से बाआसानी सरहदों के पार रकूम की अदायगी हो सकती है। ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस का मुखफ़फ़ है। अमेरिका और यूरोपीय बैंकों ने 1973 में इस निज़ाम की बुनियाद रखी थी और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। दुनिया के 200 ममालिक के 11,000 बैंक और दूसरे इदारे इस निज़ाम के साथ मुंसलिक हैं। ताहम स्विफ्ट कोई आम रिवायती बैंक नहीं, ये एक ऐसा पैगामाती निज़ाम है जो सार्फिन को रकूम की मुंतकिली, आने या जाने की इत्तलात फराहम करता है। इस निज़ाम से रोज़ाना खरबों डॉलर दुनिया भर में मुख्तलिफ हुकूमतों और कंपनियों को मुंतकिल होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम के हर रोज़ 4 करोड़ पैगामात जारी होते हैं, जिनमें से रूस को जाने वाले पैगामात की शरह 1% है। बेल्जियम का बैंक अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक और दुनिया भर के मरकजी बैंकों के साथ मिलकर इस पूरे सिस्टम की निगरानी करता है। 2012 में ईरान को इसके जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों की वजह से इस निज़ाम से अलहदा किया गया था, जिससे इसकी तेल की फ़रोख्त आधी रह गई थी और बैरूनी दुनिया से तिजारत 30% कम हो गई थी। जबकि रूस को 2014 में भी, जब उसने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया को अपने अंदर जम कर लिया था, स्विफ्ट से अलहदा करने की धमकी दी गई थी, जिस पर उसका कहना था कि अगर इसे स्विफ्ट निज़ाम से अलहदा किया गया तो इसे अपने खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर करेगा। अलबत्ता इस बार महज धमकी नहीं दी गई, बल्कि इस पर अमल भी किया गया है, मगर लगता है कि रूस इस बार इस पाबंदी का तोड़ तैयार कर चुका था। रूस ने कुछ अरसा कबल बैरूनी दुनिया से लेन देन का अपना निज़ाम वज़ा किया था, जिसे नेशनल पेमेंट कार्ड सिस्टम मीड का नाम दिया गया है। अलबत्ता बहुत कम ममालिक इसे इस्तेमाल करते हैं। अब रूस के मरकजी बैंक की तरफ से तैयार करदा मालियाती पैगाम रसानी का एक नया निज़ाम SPFS मुतारिफ कराया जा रहा है, जिससे मुकामी इंटरबैंक ट्रैफिक के बहाव को जारी रखा जाएगा। लेकिन ये सिस्टम फ़िलहाल महदूद है और एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा अदायगियों और पैसे की पेचीदा मुंतकलियों को मुनासिब तरीके से संभालने के काबिल नहीं। इसी दौरान रूस के हमसाया और इत्तेहादी मुल्क बेलारूस ने मुल्की स्टॉक एक्सचेंज की तजारत चीनी करेंसी युआन में करने का ऐलान करके डॉलर की बालादस्ती को चैलेंज किया है। अगर आइंदा चंद माह में इस हवाले से कोई बड़ी खबर सामने आती है और चंद एक बड़े ममालिक आपस की तजारत के लिए चीनी करेंसी युआन, रूसी करेंसी रूबल या किसी और मुतबादल को इख्तियार कर लेते हैं, तो यकीनन ये इकदाम अमेरिकी डॉलर की मौत के बराबर होगा, जिसके बाद अमेरिकी बालादस्ती और अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर भी खतरे में पड़ जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।